नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा मल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम लोग जीएस पॉइंटर देख रहे हैं। जीएस पॉइंटर में हम आधुनिक भारतीय इतिहास स्टार्ट किए हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास में हम पार्ट 5 तक देख लिए थे। आज हम छठा पार्ट देखेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग देख रहे थे गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते ही बनते हैं और ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। चलिए, गांधी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है क्या है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। अहिंसा का अर्थ है कि आप सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी के संदर्भ में बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी तथा राजवादियों में तथा समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी में से सही क्या है पूछा है। तो सही है समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, यही सही है। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है हड़ताल को। गांधी के सिद्धांत के अनुसार सही है क्या? सही है तो देख लेते हैं। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रमतम रूप है क्या है? तो गरीबी का अस्थायित्व। गांधी ने परिवार नियोजन हेतु तरीका बताया आत्मनियंत्रण का। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे 21 वर्ष तक। गांधी दक्षिण अफ्रीका के जिस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया तो पीटर मारिट्सबर्ग वर्ग से जो है इनको फेंका गया था। के गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था तो कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। 1901 में वे सिर्फ भाग लिए थे, याद रखिएगा आप लोग। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम स्थित है अहमदाबाद नगर के बाहर। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे क्या कहते हैं? तो सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था। महात्मा गांधी से संबद्ध साबरमती, फिनिक्स, वर्धा तथा सदाकत आश्रमों में सबसे पुराना कौन है? तो महात्मा गांधी के जो सबसे पुराना आश्रम था तो वह है फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम याद रखिएगा आप लोग। गांधी ने सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने। मोहनदास करमचंद गांधी सर्वाधिक जाने जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की घटनाओं का कालक्रम है तो चंपारण है, फिर अहमदाबाद है, फिर खेड़ा है, फिर असहयोग आंदोलन है। महात्मा गांधी के बारे में सही है, देखते हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लाइट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं हैं अनटू दिस लाइट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला तो क्या था? व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। इसमें क्या ऐसा था जो कि महात्मा गांधी को बदल डाला? तो व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। गांधीवादी विचारधारा प्रभावित रही है रस्किन, थोरे एवं टॉलस्टॉय से। रस्किन, थोरो एवं टॉलस्टॉय से, तीनों लोग से। स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में से जिस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो स्वदेश आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा, बारदोली एवं खेड़ा सत्याग्रह में से जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था तो वह है बारदोली सत्याग्रह। गांधी के संदर्भ में सही है। जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए। जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किए, असहयोग आंदोलन शुरू किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए। गांधी से संबंधित है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नोवाखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वायकोट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन में से जिस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया तो वायकोम सत्याग्रह में भाग नहीं लिए थे। प्रत्यक्ष रूप से महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ था 20 दिसंबर 1920 को। गांधी के अनुयायियों ने एएन सिन्हा, बृज किशोर प्रसाद, जेबी कृपलानी एवं राजेंद्र प्रसाद में से वह जो पेशे से एक शिक्षक थे तो राजेंद्र प्रसाद जो है पेशे से एक शिक्षक थे। जीडी बिरला, जमनालाल बजाज ने आर.डी. टाटा एवं बालचंद हीराचंद उद्योगपति में से वह व्यक्ति जो लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए। जमनालाल बजाज भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह विवरण है जमनालाल बजाज का। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे तो रेवरेंड चार्ली एंड्रूज थे। वह कारागार जिसे गांधी ने मंदिर का नाम दिया यरवदा जेल को, वह कारागार जिसे गांधी जी जो है मंदिर का दर्जा दिए थे तो यरवदा जेल को। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे।
स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। गांधी जी की मृत्यु पर जिसने कहा था हमारे जीवन का प्रकाश चला गया, जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था तो माउंटबेटन ने, जिसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान मुंह बंद कर व्यतीत करे, गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारतीय राजनीति गोपाल कृष्ण गोखले ने, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं, यह कहा करते थे कौन? तो महात्मा गांधी। जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने। गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में। वह आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। अहमदाबाद की हड़ताल में महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण दिया था तो वाराणसी में। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का प्रथम अभियान आरंभ किया चंपारण से। 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था मजदूर वर्ग ने। 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था मजदूर वर्ग ने। महात्मा गांधी का वह संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, अहमदाबाद संघर्ष, अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था सूती मिल कामगारों के लिए। गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में सही युग में है दक्षिण अफ्रीका 1903। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में सही कथन है। वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, उनके लिए कठोर उद्योग स्थापित करके। गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन तथा चंपारण सत्याग्रह में से वह घटना जो सबसे पहले घटित हुई थी तो चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य है 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में प्रारंभ किया तो चंपारण से। गांधी का चंपारण आंदोलन था नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। सही कथन है चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। चंपारण संघर्ष में उन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था। वे थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा। चंपारण संघर्ष में जिन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, 2 लोग। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के संबंध है तो राजकुमार शुक्ल से। चंपारण आंदोलन से संबंधित थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, जेबी कृपलानी। चंपारण आंदोलन से संबंधित थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी।
दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया चंपारण में। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया तो चंपारण में। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जिस किसान आंदोलन में भाग लिया वह है चंपारण। नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही है, यह किसानों से जुड़ा था। इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इसमें एम.के. गांधी को सहयोग दिया था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था एन.जी. रंगा ने। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण था अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। चलिए किसान आंदोलन हम देखते हैं। तो किसान आंदोलन एवं किसान सभा भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था बिजौलिया आंदोलन। इंदिरा नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू एवं मदन मोहन मालवीय में से फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं थे। कौन नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बाकी ये सब थे। गौरी शंकर थे, मदन मोहन मालवीय थे, इंदिरा नारायण द्विवेदी थे। चलिए नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। चलिए वह प्रदेश जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था तो अवध से 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्रों से सही सुमेलित है। सहजानंद सरस्वती बिहार, खुदाई खिदमतगार NWFP, स्वामी रामानंद जो है हैदराबाद, अब्दुल हमीद खां जो है दक्षिणी असम। 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हैं स्वामी सहजानंद। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। वह जगह जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था तो लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन किया तो उनकी मृत्यु से ठीक पहले राजेंद्र प्रसाद, CR दास, मोतीलाल नेहरू तथा भगत सिंह में से बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे तो राजेंद्र प्रसाद। बरदौली सुमेलित कर लेते हैं तो बरदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय किसान विद्यालय जो है NG रंगा। बंगाल प्रजा पार्टी जो है फजलुल हक। बर्खास्त संघर्ष जो है स्वामी श्रद्धानंद। बरदौली सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, यहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। बरदौली सत्याग्रह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय किसान विद्यालय जो है NG रंगा। बंगाल प्रजा पार्टी जो है फजलुल हक। बर्खास्त संघर्ष जो है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती।
बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग थी जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे मांग से कम करके 1/3 करना। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग थी जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। बरदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण जिस आंदोलन में दी थी तो बरदौली सत्याग्रह में। भूदान आंदोलन प्रारंभ किया तो विनोबा भावे ने। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में संबद्ध स्थान था जो है पोचमपल्ली है। संबंध स्थान कौन सा था? पोचमपल्ली है। भूदान आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था आंध्र प्रदेश में। भूदान आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ तो आंध्र प्रदेश में। ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी तो वीपी वाडिया ने। अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था MN राय। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे MN राय। कानपुर खड़ियन मुकदमा जिस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध हुआ वह था साम्यवादी आंदोलन। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया MN राय ने। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया MN राय ने। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम है क्रांतिकारी साम्यवादी दल। चलिए रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग देख लेते हैं। हत्याकांड 1919। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट जिस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया वह है इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने जिस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया है वह है इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने की अधिकृत किया। रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन था राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया 1919 में। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में सही कथन है तो रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। किस कमेटी की? तो सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड याद रखिएगा आप लोग। रॉलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित करना।
अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था रॉलेट सत्याग्रह। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया स्वामी श्रद्धानंद ने। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है रॉलेट एक्ट। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट। वह महत्वपूर्ण घटना जो जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटित थी, तो रॉलेट एक्ट का बनना। वह महत्वपूर्ण घटना जो जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटित थी, रॉलेट एक्ट का बनना। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग कत्लेआम हुआ था अमृतसर में। काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। काफी संख्या में लोग अमृतसर जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर। वह जिसने विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था। तो जलियांवाला बाग जनसंहार में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिए। तो शंकर नायर ने जलियांवाला बाग नरसंहार, डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना तथा वर्ष 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन घटनाओं का सही कालक्रम है। डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, फिर जलियांवाला बाग नरसंहार 1919, अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन 1919। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जनरल डायर का नाम जुड़ा हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार हो डायर को मार डाला था उधम सिंह ने। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया महात्मा गांधी को। वर्ष 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। वह घटना जिसे मॉन्टेगू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है, जलियांवाला बाग नरसंहार। वह एक्ट जिसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी तो दी रॉलेट एक्ट था। खिलाफत आंदोलन के बारे में देखते हैं। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया गया शौकत अली मोहम्मद अली ने। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया शौकत अली मोहम्मद अली ने। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में थे मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया महात्मा गांधी को। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। वह जिसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी
पुनः प्रस्तुति नहीं होगा। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी। हकीम अजमल खान ने वह जिसने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। मोहम्मद अली जिन्ना ने मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद तथा M.N. जिन्ना में से महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी। M.A. जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन का परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया, स्वामी श्रद्धानंद। दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच। चलिए, वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दिया करिए। PDF आप लोग को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए आप लोग, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।